22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर की जेलों में बंद कैदियों को भी सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। एपीएन न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेलों में बंद कैदियों को सुंदरकांड की प्रतियां भी बांटी जा रही हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैदियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विपक्ष पर इस दौरान तंज कसा। के संघर्ष के बाद ये दिन आया है कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर इसके लिए तैयारी की है। घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि अयोध्या तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने घरों में वो दिए जलाएं और आसपास के मंदिरों को रोशन करें। वहां पर सुंदर कांड का पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो। आप किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि ये कोरी राजनीति है, जो राम है, जो धर्म है, वो राजनीति का मामला नहीं होना चाहिए। लोगों को आस्था का विषय है राम हमारे, और लोगों को मंदिर बन रहा है, उनकी जन्मभूमि पर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लोग इसको सब लोग देखें। इसमें राजनीति कहाँ आ गई? राजनीति हमारी कुछ समय पहले जब मंदिर नहीं बन रहा था, उस समय वही विपक्ष ये कहता था कि भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बताएगी। अब तारीख सामने है, मंदिर सामने है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अब एक नया सवाल खोज लिया है। मैं कह सकता हूं कि 550 वर्षों बाद ये अवसर मिला है। सबको इसका साक्षी बनना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, ये कोर एजेंडा इनका रहा राम मंदिर। और भारतीय जनता पार्टी जब से जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तब से जो पालमपुर का अधिवेशन था उसमें राम मंदिर के मुद्दे को शामिल किया गया। अब क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी, तो एक अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी को अगर कहा जाए कि किस तरह से उत्साह उमंग पार्टी के अंदर है, कम से कम जब उनका एक एजेंडा 370 के बाद एक बड़ा काम पूरा हुआ है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। दूसरी बात, दीपावली पर दीपोत्सव मनाते हैं। किस उपलक्ष्य में मनाते थे? भगवान राम लंका विजय के बाद जब घर आए थे, दीपोत्सव उसी में मनाते, अच्छे उत्साह के साथ मनाते हैं। ये तो अब आंखों के सामने हो रहा है, मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही जा रही है। ये तो और उससे भव्य होना चाहिए। हर बार हम दीपावली उत्साह के साथ मनाते हैं, तो उससे अब जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनकी जन्मभूमि पे मंदिर बनने जा रहा है, तो और ज्यादा उत्साह के साथ वही उत्साह है। और उस उत्साह को अगर विपक्ष राजनीति कहता है तो मैं मानता हूं कि ये अच्छी सोच नहीं है। एक अंतिम सवाल कि निमंत्रण को लेकर विवाद है। जब राम मंदिर नहीं बना था, जब कोर्ट में मामला था, तो उस समय चला करता था कि यहाँ पे फला चीज बना देनी चाहिए, यहाँ पे कुछ और बना देना चाहिए। लेकिन अब जब मंदिर बन गया है तो उन्हीं लोगों को शिकायत है कि उनको निमंत्रण नहीं जा रहा है। मंदिर तो बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, दर्शन करें, कौन रोकेगा? मंदिर होता ही दर्शन के लिए है, तो दर्शन करें, अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने ये कहा कि विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म का मामला जरूर है, लेकिन राम आस्था से जुड़े हैं और इस सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेलों में किस तरह से तैयारी चल रही है। आप एक बार फिर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदरकांड की प्रतियां बांटी जा रही हैं, ताकि लोगों तक, जो जेलों में कैदी बंद हैं अलग अलग मामलों में, उन तक भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी खबर पहुंच सके, वो अपने साक्षात दर्शन कर सकें और लाइव उसको देख सकें। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ।